तो गाइस आज हम हनी लेमन सोडा के एपिसोड नंबर 10 को देखने वाले हैं। तो एपिसोड वही से कंटिन्यू होता है और इशिमोरी के डैड उसके सभी दोस्तों से माफी मांगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे इशिमोरी काफी जल्दी स्कूल पहुंच जाते हैं और अपने दोस्तों से माफी मांगने का प्रैक्टिस करने लगते हैं। तभी वहाँ काय आ जाता है और इससे इशिमोरी अचानक से डर जाते हैं। फिर काय उससे गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी उसके बाकी के दोस्त आ जाते हैं और आयु कहती है कि हम तुम्हारा फिर से वेलकम करने के लिए आज जल्दी आ गए। देन इशिमोरी उनसे माफी मांगने जा रही होती है तो वो लोग उससे रोक देते हैं। तभी वह उनके टीचर भी आ जाते हैं और इशिमोरी से कहते हैं कि तुम्हारे डैड अभी यहाँ से गए हैं और वो सभी को थैंक्स बोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनकी वाइफ ने उसके लिए मना कर दिया था, वरना वह फिर से कुछ गलत बोल देते। और यह सुनकर पूरी क्लास हंसने लगते है और कहते हैं कि हमें भी इतने केयर करने वाले डैड चाहिए, हमें जेलस हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से उनकी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गई थी और इशिमोरी को काय के साथ सीट नहीं मिली होती है, वही मरीन काय के बगल में बैठी थी। तो वो काफी खुश होती है और काय से कहती है कि चलो हम दोस्ती करते हैं। नहीं एक्चुअली चलो हम डेट करते हैं। उसके बाद क्लास खत्म होती है और इशिमोरी टीचर के पास से जब क्लास में जाती है तो वहाँ पर काय होता है और वह सो रहा होता है। तो उसे देखकर इशिमोरी कहती है कि यह बहुत ज्यादा सोता है, शायद घर में से ठीक से नींद नहीं आती। फिर वो उसे देखने लगती है और कहती है कि काय आई लव यू। उसी वो काय उठ जाता है और इशिमोरी डर जाती है। फिर काय उसे टाइम पूछता है तो वो बताते हैं 4:03 और अपने प्लेस पर जाने लगते हैं। तभी काय उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो इशिमोरी कंफ्यूज हो जाती है। फिर काय कहता है अच्छा मैं तो भूल ही गया था कि हमारा सीट चेंज हो गया है। तो इशिमोरी कहती है अगर मुझे तुम्हारे बगल में सीट मिली होती तो मैं जरूर बैठी। दिन काय कहता है तो फिर अभी बैठ जाओ, अभी यहाँ कोई भी नहीं है। इस पर इशिमोरी मना कर देती है और सोचती है कि नेक्स्ट टाइम में काय के बगल में सीट अरेंज करूंगी। फिर काय कहता है कि सभी लोग कब आके गए हैं और उन लोगों ने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा था, अभी ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, तो तुम कम से कम उनसे मिल लो। इस पर इशिमोरी कहती है कि मेरा कर्फ्यू टाइम अब बढ़कर 6 हो गया है। फिर काय कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे उठा दिया, वरना वो लोग वेट करते रह जाते। वैसे मैं बहुत दिनों से स्टोरेज रूम में नहीं गया हूँ, तो शायद कल लंच में जाऊंगा। तो इशिमोरी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। इस पर वो कहता है कि अगर मैं मना कर दूं तो। फिर इशिमोरी कहती है कि मैं आना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। तो काय मान जाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जब वो अंदर जाते हैं तो इशिमोरी अपने पुलिस को देखती है तो वो उसके पास जाकर उसे थैंक्स बोलती है। इस पर कोजमा कहती है कि मैं एक फ्रेंड हूँ, तुम्हें मेरा नाम याद नहीं है। इस पर इशिमोरी कहती है कि बच्चे लाइफ टाइम तक अपने पुलिस का नाम नहीं भूलते हैं। फिर कोजिमा कहती है कि तुम सबको भी मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। तो आयुमी कहती है कि अगर इशिमोरी ने तुम्हें माफ कर दिया है तो हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर कोजिमा काय के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें रात में कुछ बुरे लोगों के साथ देखा था, तुम घर नहीं जाकर क्या करते हो। तो आयुमी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर वो कहती है कि मैं तो बस अपने डाउट क्लियर कर रही थी। देन सभी उसे इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन इशिमोरी वही खड़ी रहती है। तो तोमोया कोजिमा पर हंसने लगता है तो वो कहती है कि तुम उन सब में से सबसे घटिया हो। इस पर वो कहती है कि गेट लॉस्ट सेकंड रेड गर्ल। फिर हमें अलादीन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वो नया फोन लेकर आता है और बताता है कि मेरा पुराना फोन बिल्डिंग से नीचे गिर गया था। फिर एक बंदा कहता है कि मेरा फोन भी सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो दूसरा बंदा कहता है कि काय 9th फ्लोर पर रहता है। ये सुनकर वो कहता है कि फिर मैं काय के घर घूमने जाऊंगा। तो काय उसे मना कर देता है। वही इशिमोरी उसे देखकर सोचते है कि काय एक में उन बच्चों की तरह हंसता है और दूसरी तरफ में गहरी सोच में डूब जाती है और कभी कभी वह बहुत ज्यादा ही लोड़े करता है। और जैसे ही मेरी नजर उसे हटी है तो वह कहीं चला जाता है। फिर वह काय को ढूंढने के लिए स्टोरेज रूम में पास जाती है तो देखती है कि उस प्लेस को बंद कर दिया गया है। तभी वह उसके टीचर आ जाते और बताते हैं कि काय ने हमें कंफर्म किया है कि कोई स्टोरेज रूम में घुस गया था, इसलिए हमने इसे बंद कर दिया है। और यह सुनकर इशिमोरी सोचने लगते है कि जब भी हम क्लोज जाते हैं तो वो मुझसे दूर चला जाता है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर भी नेक्स्ट डे वो क्लास में जाती है और अभी भी उसके बारे में ही सोच रही होती है एंड काय अभी तक क्लास नहीं आया होता है। फिर से तो उसे कॉल लगाती है तो वो कहता है कि मैं सो रहा हूँ और ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। फिर एक बंदा टीचर से पूछता है कि आप उसे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो बहुत प्रिटी है। तो वो हाँ कहते हैं और ये सुनकर सभी उसके बारे में ही बातें करने लगते हैं कि वो हमेशा नींद में होता है, शायद वो पूरी रात बाहर रहता होगा, आखिर वह हमसे क्या छुपा रहा है। फिर एक लड़की सेतु से पूछती है
कि तुम और आयोमी उसकी बहुत क्लोज हो, तो क्या तुम्हें भी नहीं पता है? तो वह मना कर देता है और आयोमी भी कहती है कि असल में हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद इशिमोरी स्टोरेज रूम के पास खड़ी होती है और काय के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वह काय आ जाता है और कहता है कि मेरा एक सामान यहाँ छूट गया था। आगे वह डोर खोलने लगता है और कहता है कि तुम्हें नोटिस करना चाहिए था कि इसका लॉक खुला हुआ है। फिर इशिमोरी पूछती है कि क्या तुमने सोने के लिए दूसरा प्लेस ढूंढ लिया है? तो वह मना कर देता है। आगे वह पूछते है तो फिर तुमने इसके बारे में टीचर को क्यों नहीं बताया? इस पर वह कहता है कि यहाँ काफी दूर जमा हो गया था। और यह सुनकर इशिमोरी सोचने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो मुझे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा है। फिर काय कहता है कि फिर से लेमन सोडा की बोतल को मत ढूंढना। और ये सुनकर इशिमोरी को कंफर्म हो जाता है कि वह उसे खुद से दूर कर रहा है। फिर इशिमोरी अपने फ्रेंड से पूछते है कि क्या काय आजकल वियर्ड बिहेवियर कर रहा है? इस पर आयुमी कहती है कि कोई परेशानी है क्या? इस पर इशिमोरी मना कर देती है। तो करीना कहती है कि इसी तरह से काय भी हर चीज में नहीं बोलने की आदत है। फिर आयुमी बताते है कि जब उन लोगों ने काय से उसके बाल कलर करने का रीजन पूछा था तब भी वो उसे मना कर देता है और जब भी हम उसे आंसर देने के लिए फोर्स करते हैं तो बिल्कुल ही एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। फिर करीना कहती है कि उसका पर्सनैलिटी बिल्कुल हीरो की तरह है, लेकिन कभी कभी यह बोलना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या सोच रहा है। फिर इशिमोरी खिड़की से काय को देखती है और यहाँ काय बहुत ज्यादा दुखी दिख रहा होता है। उसके बाद जब काय क्लास में होता है तो इशिमोरी उसके पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। फिर दौड़कर भाग जाती है तो काय हैरान रह जाता है। वो इशिमोरी सोचती है कि अगर वो मुझे नहीं बताएगा तो मैं खुद ही उसके बारे में पता कर लूंगी। फिर हम देखते हैं कि शाम में इशिमोरी काय को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वही काय अपने जॉब पर होता है। तभी इशिमोरी को एक बंदा आवाज देता है और काय को भी उसका कलीग आकर बताता है कि एक लड़की तुम्हें ढूंढ रही है। फिर वो उसके बारे में डिटेल्स बताता है। वही काय के फ्रेंड्स कहते हैं कि हम उसे देखते हैं, लेकिन काय दौड़कर चला जाता है। वही कुछ बंदे इशिमोरी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठे हैं। फिर वो बातें करने लगते हैं कि काय के पीछे काफी ज्यादा लड़कियां पड़ी है। फिर एक बंदा इशिमोरी से कहता है कि क्यों ना तुम उसकी जगह मुझे चूज कर लो। तभी वह काय आ जाता है तो वो बंदा इशिमोरी का हाथ पकड़ कर कहता है कि यह तुम्हें टॉक कर रही थी, क्या हम इसे रख सकते हैं? तभी काय उस बंदे का गला पकड़ लेता है और कहता है कि इसे जाने दीजिए प्लीज सर। और यह सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि अभी वह अपने जॉब पर था। फिर वह इशिमोरी का हाथ पकड़ता है और वह वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इशिमोरी सोचती है कि क्या यह मुझ पे गुस्सा है, लेकिन काय तो हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे स्टॉकर कब से बन गई? मुझे लगा कि मुझे समझ जाओगी, चलो हम थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इस पर इशिमोरी कहती है कि मुझे एक्सप्लेनेशन दो। तो काय कहता है कि तुम मुझे किस तरह का पर्सन समझती हो? तो वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल, लोगों का ख्याल रखने वाला, कूल, काइंड एंड स्ट्रॉन्ग। तो काय कहता है कि तुम मुझ को इतना बिलीव करती हो, यह काफी हर्ट करता है। आगे इशिमोरी कहती है कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ है और तुम बहुत सेंसिटिव करती हो। और यह सुनकर काय सोच में डूब जाता है। फिर नेक्स्ट डे इशिमोरी क्लास में होती है और वो काय को फेस करने के लिए बहुत नर्वस फील कर रही होती है। तभी काय आ जाता है तो वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर एक बंदा काय को एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम जॉब करते हो? फिर मरीन कहती है कि क्या इशिमोरी को तुम्हारे जॉब के बारे में पता है? आखिर तुम्हारा काय के साथ रिलेशन क्या है? फिर काय तो बताता है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करता है और अब तक उन्हें नहीं बताने के लिए सॉरी भी बोलता है। फिर काय इशिमोरी को लेकर जाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार हमारा रिलेशन क्या है। फिर इशिमोरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर ही रुक जाती है तो काय उसे अंदर आने के लिए कहता है और फिर वो दोनों छत के ऊपर चले जाते हैं। और यहीं पर हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाकी क्या एपिसोड देखने हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। अब तक के लिए बाय।